हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती धाम ऑनलाइन क्लासेज। मैं दिनेश जांगड़ आज के लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में। उसमें अपन ने लॉग की प्रॉपर्टीज़ देखी थी, लॉग को डिफाइन करने के अपन ने मेथड देखे थे। ठीक है, उसी चीज़ को अपन एक बार रिवाइज करते हैं, उसके ऊपर फिर क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। देखो, अपन एक फंक्शन डिफाइन किया था y इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए एक्स। ठीक है, ये फंक्शन डिफाइन तभी होगा जब इस फंक्शन का बेस ग्रेटर देन 0 हो। इसके लिए अपन ने तीन प्रॉपर्टीज डिफाइन की थी, तीन कंडीशंस डिफाइन की थी। बेस ग्रेटर देन 0, सेकेंड इनपुट ग्रेटर देन 0 एंड थर्ड कंडीशन थी बेस नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसके बाद में अपन ने log 10 बेस के ऊपर log की वैल्यूज निकाली थी। ठीक है, वो log की जो वैल्यूज होती हैं वो ऑलवेज अपन 10 बेस पे ही फाइंड आउट करते हैं। एंड बाई चांस log का बेस आपने चेंज कर दिया तो उस वाले केस में अपन log को उस बेस को 10 बेस में चेंज करते हैं और उसके रेस्पेक्ट में वैल्यू पुट करके अपन log की वैल्यू फाइंड आउट करते रहते हैं। ठीक है, उसी के ऊपर अपन कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं और log को अपन कंटिन्यू करते हैं। देखो, आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है log ऑफ, एग्जाम्पल के लिए देखो, log ऑफ √7 ऑफ 3 और इनपुट में दे रखा आपको 343। ठीक है, इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है log ऑफ 7⁻⁻³ इंटू 343। ठीक है, अब देखो यहां से 7 की पावर 1/3 आ रहा है, तो आपने क्या करना है, इसको अपन ने log ऑफ 7 की पावर 1/3 एंड 343 ऐसे लिख देना है। देखो, बेस की पावर 1/3 आ रही है, बेस की पावर जब आती है उसको अपन क्या करते हैं, रेसिप्रोकल में चेंज करते हैं। इट मीन्स यहां पे अगर अपन रेसिप्रोकल में चेंज करेंगे तो ये 1/1/3 बन जाएगा इंटू log ऑफ 7 इंटू 343 ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से इक्वल्स टू 3 इंटू लॉग ऑफ 7 इंटू 343 को अपन 7 की पावर 3 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा, 7 की पावर 3 बन गया। ये बेस बनेगा, ये इनपुट बनेगा, और इनपुट की जब भी कोई पावर बनती है उस पावर को अपन क्या करते हैं, आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इक्वल्स टू 3 इंटू लॉग ऑफ 7 बेस 7 बन जाएगा। यहां पे लॉग का इनपुट और बेस दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इस वाले केस में इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी। तो इक्वल्स टू ये आपका 9 इंटू 1 इक्वल्स टू 9। ठीक है, यहां पे log की दो तीन प्रॉपर्टीज यूज हो रही है। एक तो आपने बेस के अंदर जो पावर लगाया था उसको आपने रेसिप्रोकल में लगा दिया। देन इसके बाद में जब log का इनपुट एंड बेस अगर दोनों सेम होते हैं उस वाले केस में log की वैल्यू ऑलवेज 1 के इक्वल होती है। ठीक है, कुछ एग्जांपल और करते हैं। देखो, यहीं से आपने log ऑफ 2√2 44 log ऑफ 2√2 बेस में दे रखा है और इनपुट में आपको 48 दे रखा है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो, आपका टारगेट क्या है, मैक्सिमम केस में आपने बेस जो है इसी के मल्टीप्लाई वाला बेस बनाना होगा। इसी के मल्टीप्लाई वाला का मतलब क्या हुआ, 2√2 दे रखा है, अपन क्या करते हैं कि log का बेस 2 बनाने की कोशिश करते हैं। अब 2 कैसे बनाएंगे, देखो यहां पे 2 की पावर 1 आ रहा है, 2 की पावर 1/2 आ रहा है, तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1/2 आपका क्या बन जाएगा, 2 की पावर 3/2। तो यहां से इसको अगर अपन आगे एक्सटेंड करेंगे तो आपका log ऑफ 2⁻³ इंटू 48 को अपन 16 इंटू 3 ऐसा लिख सकते हैं। 48 को अपन 16 इंटू 3 ऐसा लिख देंगे। देखो, इक्वल्स टू यहां से ये बेस की पावर में आ रहा था, रेसिप्रोकल में जाएगा तो 3/2 क्या बन जाएगा, 2/3 इंटू लॉग ऑफ 2 इंटू 16 इंटू 3 ऐसे बन जाएगा। अब देखो यहां पे log a इंटू बी, log a इंटू बी की प्रॉपर्टी क्या होती है, log ऑफ a प्लस log ऑफ b। जब log के अंदर कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है, वो log का जब अपन साइन चेंज करते हैं, log की जब अपन प्रॉपर्टी लगाते हैं तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। log ऑफ a इंटू बी इक्वल्स टू बनेगा log ऑफ a प्लस log ऑफ b। तो यहां से इक्वल्स टू 2/3 इंटू log ऑफ 2 बेस, देखो ये आपका 16 बन जाएगा, प्लस log ऑफ 2 बेस 3 ऐसे बन जाएगा। एंड 16 को अपन वापस 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो यहां से इक्वल्स टू ये आपका बनेगा, थोड़ा इधर सोल्व करते हैं इसको, 2/3 इंटू
log ऑफ 2 बेस 2 रेज टू पावर 4 और प्लस log ऑफ 2 बेस 3, ऐसा बन जाएगा। यहां से 2 की पावर 4, वापिस इनपुट की पावर 4 आ गई, इस पावर 4 को अपन आगे लेके आ सकते हैं, इक्वल्स टू ये आपका बनेगा 2/3 इंटू लॉग ऑफ 4 आगे आएगा तो log 2 बेस या आपका 2 बन गया प्लस। अब देखो यहाँ पे log 2 बेस 3, log 2 बेस 3 की वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है, आपको तो वैल्यू किसके कौन से बेस के ऊपर पता होती है, 10 बेस के ऊपर पता होती है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे log की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी log ऑफ a बेस b, log की अपन ने प्रॉपर्टी देखी थी, देखो log ऑफ a बेस b इक्वल्स टू बनता है log ऑफ b अपॉन log ऑफ a, और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, इसका बेस चेंज कर देते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 10 बेस पे वैल्यू निकालनी है, वैल्यू 10 बेस पे ही पता होती है, तो अपन जनरली क्या करते हैं 10 बेस के अंदर ही चेंज करते हैं। कई बार क्वेश्चंस के अंदर 10 बेस का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, तो अपन क्या करते हैं उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका बेस डिसाइड करते रहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से 4 log 2 बेस 2 प्लस यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है तो इस वाले केस में क्या बनेगा, ये log ऑफ 3 अपॉन log ऑफ 2 ऐसे बन जाएगा। तो log ऑफ 3 की वैल्यू तो 0.48 बन जाएगी और log ऑफ 2 की वैल्यू 0.30 बन जाएगी। देखो यहां से ये तो आपका बनेगा log ऑफ 3 अपॉन log ऑफ 2, ठीक है। मैंने यहां पे log का बेस नहीं लगाया, इसका मतलब क्या हुआ होगा, बाय डिफॉल्ट वहां पे बेस 10 बना होगा, ठीक है। इक्वल्स टू ये आपका बन रहा है देखो 2/3 इंटू 4 इंटू log 2 बेस 2, इसकी वैल्यू वापस क्या बन गई 1 बन गई, तो यहां पे तो बनेगा 4 प्लस log 3 की वैल्यू क्या होती है 0.48 अपॉन 0. ये आपका 30 बन जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हुआ, 48 अपॉन 30 कितना बनेगा 16/10 1.6 बन जाएगा। इक्वल्स टू ये आपका बन रहा है 2/3 इंटू 4 प्लस 1.6 इक्वल्स टू देखो कितना बन रहा है 5.6 हो गया, तो 2 इंटू 3 इंटू 5.6 देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपका 2 बनेगा 10 11 हो गया, 0.3 किससे डिवाइड हो रहा है 3 से, 3 इंटू 2 रिमेनिंग हो गया तो 7 और ये 3.73, ये आपका आंसर बन जाएगा। देखो हो सकता है कि आपको आंसर जो है वो log 2 बेस 3 इसकी फॉर्म में भी दे रखा हो। कई बार जो आंसर्स आते हैं ऑप्शंस आते हैं वो नॉर्मली यहीं तक लेफ्ट कर देते हैं, उसकी वैल्यू या डेसिमल की फॉर्म में नहीं दे रखी होगी। अपन क्या करेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन आंसर निकालेंगे, अगर डेसिमल में दे रखा होगा तो डेसिमल तक अपन लेके जाएंगे, अगर बाय चांस आंसर यहीं तक लेफ्ट कर रखा है तो देखो अगर यहीं तक दे रखा होगा तो आंसर क्या बनेगा, ये आपका 4 बन जाएगा, तो 2/3 इंटू 4 तो 8/3 प्लस 2/3 log 2 बेस 3, यह आपका आंसर बन जाएगा। या फिर ये वाला आंसर तो डेसिमल में बन नहीं रहा आपका, ठीक है। किसी को कुछ भी डाउट है इसमें पूछ सकता है, नोट करो इसको। इसके बाद में अपन 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। देखो ये सभी क्वेश्चन जो अपन log की प्रॉपर्टीज को कैसे अपन अप्लाई करते हैं वो सभी चीजें अपन यहां पे देख रहे हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। देखो 1/9 की होल पावर log 3 बेस 7 इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। देखो ये क्या बन रहा है, बेस की पावर में कोई भी एक न्यूमेरिकली वैल्यू है, इसकी पावर में log की पावर आ रही है, log की फॉर्म में पावर आ रही है, ठीक है। ऐसा अपन ने एक प्रॉपर्टी देखा था लास्ट, जो प्रॉपर्टी नंबर 9 या फिर 10 रहा होगा, ठीक है। वो प्रॉपर्टी क्या थी, a इंटू a रेज़ टू पावर log ऑफ a बेस b इक्वल्स टू, जब log का बेस एंड नीचे वाला बेस अगर इक्वल हो जाता है तो उस वाले केस में इस फंक्शन इसकी वैल्यू जो आती है वो वही वैल्यू बनती है जो log का इनपुट बनता है। इट मींस इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो आपका b बनेगा, ठीक है। तो यहां से अपन क्या करते हैं, देखो log का बेस क्या बन रहा होगा 3 बन रहा होगा, तो अपन क्या करते हैं जो नीचे वाला बेस है उसको भी 3 बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो 3 के अंदर चेंज हो रहा होगा, हो सकता है कि वो 3 के अंदर चेंज नहीं हो रहा होगा, ठीक है।
है। नॉर्मली क्या होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को आप सिंप्लीफाई तभी कर पाओगे जब इन दोनों का बेस क्या होगा, सेम होगा, अदरवाइज तो वो उसी फॉर्म में लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, आप उसको आगे सिंप्लीफाई ही नहीं कर पाओगे। ठीक, तो यहां से अपन क्या करते हैं, 1/9 को 3 की फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं। 1/9 क्या बनेगा, 1/3 की पावर 2 या फिर 3 की पावर -2। अपन ऐसा भी तो लिख सकते हैं इसको अपन देखो 3 की पावर -2 की होल पावर log ऑफ 3 बेस 7 बन जाएगा। ठीक है, यहां से ये वाली प्रॉपर्टी अपन यहां पे अप्लाई कर देते हैं। ए log ऑफ a बेस b इक्वल टू बनता है b। ये अपन ने पहले प्रॉपर्टी देख ली थी। ठीक है, अब देखो जब पावर की पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब पावर की पावर होता है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको अपन 3⁻⁻2 log ऑफ 3 बेस 7 ऐसे कर देंगे। लेकिन ये वाली देखो प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले आपको ये भी तो चेक करना है कि log के आगे, log का जो आगे मल्टीप्लाई होगा वो कुछ भी नहीं आना चाहिए। इट मींस जो आइए आपका -2 आ रहा है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इस इनपुट के अंदर एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से इक्वल्स टू ये आपका क्या बना होगा, 3⁻³ और 7 की पावर इसको -2 ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि देखो ये आपका इनपुट ही तो बन रहा था, जब इनपुट की पावर बनती है तो उसको अपन क्या कर देंगे, आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये वही वाला उल्टा केस हो गया। अगर मान लो आपको मल्टीप्लाई में दे रखा है तो उसको अपन पावर में भी लेके जा सकते हैं, और अगर पावर में आ रहा था उसको अपन आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, क्लियर सभी को। यहां से ये आपका देखो क्या बनेगा, 7 की पावर -2, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/49। तो ये 3 इंटू ये आपका बनेगा 3 log ऑफ 3 बेस 1/49। ठीक है, अब देखो अपन क्या कर सकते हैं, इसके साथ में कंपेयर कर सकते हैं। a log ऑफ a बेस, ये आपका b बन गया। ये बेस क्या बन रहा था, a की वैल्यू 3, यहां पे भी a बन रहा है, यहां पे भी a बन रहा है, तो यहां पे 3 एंड यहां पे 3 बिल्कुल इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये वाली प्रॉपर्टी अपन यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो यहां से डायरेक्टली इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1/49 बन जाएगा। ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, सभी को नोट करो इसको। एक दो क्वेश्चन और करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, (8⁻⁻1 log ऑफ 3 बेस 2। 8 की पावर में आपको दे रखा है -1 log ऑफ 3 बेस 2। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। हाँ देखो कैसे अपन इसको करेंगे, ये इक्वल्स टू देखो एक अपन ने प्रॉपर्टी देखी थी, जब आपको log के इनपुट को बेस में चेंज करना होता है और log के बेस को इनपुट में चेंज करना होता है, तो उसकी ओवरऑल वैल्यू उसकी रेसिप्रोकल हो जाती है। मतलब क्या हुआ, log ऑफ a बेस b इक्वल्स टू बनता है 1/b बेस a बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो अगर मैं ये वाली प्रॉपर्टी यहां पे अप्लाई करता हूं तो क्या बनेगा, प्रॉपर्टी क्या थी, log ऑफ a बेस b इक्वल्स टू बनता है 1/log ऑफ b बेस a बन जाएगा। बेस और इनपुट को अगर आपस में आपको इंटरचेंज करना है तो इसकी ओवरऑल वैल्यू उसका रेसिप्रोकल बन जाएगा। ठीक है, तो इक्वल्स टू देखो ये 8 की पावर माइनस ऑफ, अगर मैं इसको 1/a बेस b मान लेता हूं तो ऊपर जाने पे वो क्या बनेगा, b बेस a बन जाएगा। तो माइनस ऑफ इसको अपन log ऑफ आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, 2 बेस 3 बन जाएगा। अब देखो log के इनपुट में वापस क्या बन रहा है, माइनस बन रहा है। ये वाला माइनस का 1 ऊपर चला जाएगा, इनपुट की पावर में चला जाएगा। अब देखो यहां पे log का बेस 2 बन रहा था, तो आपने क्या करना है, नीचे वाला बेस भी 2 ही बनाने की कोशिश करना है। क्यों, क्योंकि आपने इससे पहले वाली प्रॉपर्टी यही तो देखी थी, a log ऑफ a बेस b इक्वल्स टू क्या बनता है, b। ये सिंप्लीफाई तभी हो पाएगा जब log का बेस एंड नीचे वाला बेस क्या हो, सेम हो। यहां पे बेस क्या बन रहा है, 8, एंड यहां पे log का बेस 2 बन रहा है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों बेस को सेम बनाने की कोशिश करना है। देखो आप लोग सर इसका बेस 8 है तो मैं इसका बेस भी 8 बना देता हूं, कैसे बनाओगे, हाँ बिल्कुल, अगर हो सकता है कि कई बार आप नीचे वाला बेस बनाने की कोशिश करो, कई बार आपको ये ऊपर वाला बेस बनाने की कोशिश करनी पड़ सकती है। ठीक है, यहां पे ये 8 2 में चेंज हो सकता है, लेकिन ये वाला 2 8 में चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, आपको आइडिया लग जाएगा बिल्कुल। तो यहां से
इक्वल्स टू 8 की पावर सॉरी 8 को अपन 2 रेज़ टू पावर 3 लिख सकते हैं, तो 2 रेज़ टू पावर -3 log ऑफ 2 बेस ये 3 बन जाएगा। यही वाली कंडीशन आ गई यहां पे, देखो यहां पे मल्टीप्लाई में आ रहा था, उसको आपको इनपुट के पावर में लेके जाना पड़ेगा, तो इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर log ऑफ 2 बेस 3 रेज़ टू पावर -3 ऐसे बन जाएगा। इक्वल्स टू आगे अपन इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर log ऑफ 2 बेस 3 रेज़ टू पावर -3 कितना बनेगा 1/27। अब देखो a log ऑफ a बेस यह आपका b बन गया होगा, इक्वल्स टू इसकी वैल्यू किसके इक्वल बनेगी, b के इक्वल बनेगी, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा 1/27। यह आपका फाइनली आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, कुछ भी नहीं करना इनके अंदर, आपको लॉग की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको अप्लाई करना मैं यहां पे सिखा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे इक्वेशंस बनेंगी, हर एक इक्वेशन के अंदर लॉग डाल ही देता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस अपन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप, लॉग ऑफ log ऑफ 2 बेस 10 और 8 बेस 125, इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो एक प्रॉपर्टी अपन ने देखी थी, log ऑफ a बाई बी इक्वल्स टू बनता है log ऑफ a माइनस log ऑफ b, ऐसा बनता है। ठीक है, लेकिन देखो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज यहां पे एक स्टार मार्क करके या फिर नोट करके आपको लिखवाया था कि जो log का बेस होता है, ये वाला बेस मान लेता हूं यहां पे a है बेस। ठीक है, जब अपन उसको माइनस में चेंज करते तो यहां पे बेस क्या आया होगा, दोनों में बेस a ही आया होगा। इट मींस अगर अपन को क्या करना है, अब a का कोई जरूरी नहीं a क्या होगा, और a की वैल्यू क्या होगी, वो कुछ भी हो सकती है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, कुछ भी यहां पे a की वैल्यू अपन ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका log ऑफ a माइनस log ऑफ b बन गया। इट मींस अगर आपको ये वाली कंडीशन दे रखी है तो इसको अपन इस वाली फॉर्म में भी तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज ये तभी होगा जब log का बेस क्या हो, दोनों के अंदर सेम हो, और उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यही तो मैंने आपको यहां पे बताया है, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 को लेफ्ट करके, क्योंकि 1 हो गया तो वो फंक्शन आपका डिफाइन ही नहीं होगा। अब देखो अपन अगर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहेंगे तो यहां पे अपन क्या करते हैं, ये आपके दिमाग में सबसे पहले यही आएगा कि log ऑफ a माइनस log ऑफ b, तो अपन क्या करते हैं डायरेक्टली log ऑफ a बाई बी 10/1/25 कर देते हैं। लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी तो अपन तभी अप्लाई कर पाएंगे जब दोनों का बेस क्या हो, सेम हो। इट मींस आपने क्या करना है, पहले इसका बेस क्या बनाना पड़ेगा, बेस इसका 2 बनाना पड़ेगा। तो देखो आगे अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो log ऑफ 2 बेस 10 माइनस log ऑफ 2 बेस 3, और ये 1/25 बन जाएगा, 125 बन जाएगा। बेस की पावर में 3 आ रहा है, जब बेस की पावर में 3 आता है या फिर कोई भी न्यूमेरिकली वैल्यू आती है तो वो आगे रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहां से देखो इक्वल्स टू ये आपका बनेगा log ऑफ 2 बेस 10 माइनस 1/3 log ऑफ 2 बेस 125 को अपन क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3, और जब भी इनपुट की पावर में आएगा तो वो तो आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में देखो अपन क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 2 बेस 10 माइनस 1/3 इंटू ये वाला 3 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड ये आपका log ऑफ 2 बेस 5 हो गया। देखो यहां से ये 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, और अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं log 2 बेस 10 माइनस log 2 बेस 5। अब देखो यहां पे दोनों केस में क्या बन रहा है, अब की बार बेस बिल्कुल सेम बन रहा है, यहां पे 2 आ रहा तो यहां पे भी 2 बन रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं log ऑफ a बाई बी ये वाली प्रॉपर्टी यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो log ऑफ 2 बेस ये आपका बनेगा 10/5, और log 10/5 ये आपका क्या बन जाएगा log 2 बेस 2 इक्वल्स टू आपका फाइनली जो आंसर बनेगा वो 1 बन जाएगा। ठीक है,
ये आपको लॉग की प्रॉपर्टी लॉग ऑफ ए बाई बी, इसका मैंने एप्लीकेशन बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, इफ log 2 base 3 into log 3 base 4 into log 4 base 5 into up to log of n base n plus 1 equals to 10, then the value of n is equals to, यदि ये आपको एक्सप्रेशन दे रखा है log of 2 base 3 into log of 3 base 4 into log of 4 base 5 up to log of n base n plus 1 equals to 10 के इक्वल है, तो आपने n की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करनी है। तो देखो कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा, सभी टर्म्स क्या है, मल्टीप्लाई में, सभी टर्म अगर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे देखो log ऑफ a बेस b, यहाँ इसकी तो अपन a की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या थी प्रॉपर्टी, log ऑफ a बेस b को अपन किस में चेंज कर सकते हैं, log ऑफ b अपन log ऑफ a में चेंज कर सकते हैं। तो देखो यहां से अपन वही वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, log 2 बेस 3 क्या बनेगा, log ऑफ 3 अपॉन ये आपका log ऑफ 2 इंटू log ऑफ 3 बेस 4, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 4 अपॉन log ऑफ 3 बन जाएगा, इंटू आगे वाला केस देखो log ऑफ 5 अपॉन log ऑफ 4, ऐसे आगे तक चलता रहेगा। और लास्ट वाली टर्म देखो क्या बनेगी, log ऑफ n प्लस 1 अपॉन log ऑफ n इक्वल्स टू, ये आपका 10 हो गया। तो देखो यहां से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल log 3 से log 3 कैंसिल आउट हुआ, log 4 से log 4 कैंसिल आउट हुआ, ऐसे ही log 5 इसके log 5 से कैंसिल आउट होगा। देखो ये जो डायगोनली जो एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, log n जो होगा वो इससे पहले वाले एलिमेंट से क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, बिल्कुल, लेकिन अपन जब भी इससे पहले वाला एलिमेंट लिखेंगे तो एलिमेंट क्या बनेगा, log ऑफ n अपन log ऑफ n माइनस 1, तो इस log ऑफ n से लिए log ऑफ n ये मल्टीप्लाई कैंसिल आउट हुआ होगा, तो नीचे वाला जो log ऑफ n माइनस 1 था वो इससे पहले वाले से कैंसिल आउट हुआ होगा। इट मींस इससे यहां से जो डायगोनली एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट क्या होते रहेंगे, कैंसिल आउट होते रहेंगे। यहां से जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो कौन कौन से रह गए, देखो ये इक्वल्स टू आपका बनेगा log ऑफ n प्लस 1 अपॉन log ऑफ 2 इक्वल्स टू आपका बनेगा 10। ठीक है, अब देखो यहां पे आपने log की प्रॉपर्टी कौन सी यूज की थी, log ऑफ a बेस b को आपने किस में चेंज किया, log ऑफ b अपॉन log ऑफ a। और अगर मैं इसी को उल्टा, अगर इसको रिवर्स लेके जाऊंगा, log ऑफ b अपॉन log ऑफ a को अपन क्या लिख सकते हैं, log ऑफ a बेस b। बिल्कुल यही वाली प्रॉपर्टी देखो अपन यहां पे यूज कर लेते हैं, ये आपका log ऑफ b अपॉन log ऑफ a बना होगा। इसको अगर अपन चेंज करेंगे log ऑफ a बेस b में, तो ये आपका बन जाएगा बेस तो 2 एंड n प्लस 1 इक्वल्स टू 10। ठीक है, अपन ने प्रॉपर्टी नंबर 10 या फिर प्रॉपर्टी नंबर 11 देखी थी। देखो क्या एक प्रॉपर्टी अपन ने देखी थी, यहां पे दोबारा मैं रिवाइज करवा देता हूं, इफ log ऑफ a बेस x इक्वल्स टू b देन x इक्वल्स टू बनता है a रेस टू पावर b। अगर आपको ये दे रखा है कि log a बेस x इक्वल्स टू b, अगर ये कंडीशन दे रखी है तो, और अगर यहां से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इक्वल्स टू के बाद में जो भी टर्म होगी वो इसके बेस की पावर में चली जाएगी। ठीक है, यही वाला केस अपन यहां पे अप्लाई करते हैं। देखो बेस में इक्वल्स टू के बाद में जो भी टर्म होगी वो इसकी बेस की पावर में चली जाएगी। इट मींस n प्लस 1 इक्वल्स टू क्या बनेगा, 2 रेस टू पावर 10। अरे ये सो नो, तो 2 रेस टू पावर 10 की वैल्यू 1024, तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि n इक्वल्स टू क्या बनेगा, 1023। ये आपका फाइनली आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये सभी अच्छे क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चंस के अंदर एक दो प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई हो रही है, और जितने आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाओगे उतना ही फायदा है मैथमेटिक्स के अंदर। थ्योरी कुछ भी नहीं होती है, आपने एक बार थ्योरी लगा ली है उसके बाद में आपने कुछ भी नहीं करना होता। ठीक, लगातार नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लगाते रहो। थ्योरी मान लिया कि जैसे पेंसी वाला चैप्टर है, एक दो चैप्टर ऐसे होते हैं, स्टैटिस्टिक्स हो गया,
ठीक है, ऐसे चैप्टर के अंदर आपको कुछ थ्योरी देखनी होती है। बाकी बेसिक मैथमेटिक्स तो ऐसा चैप्टर, अगर आपने एक बार थ्योरी एक बार देख लिया है, उसके बाद में आपको +1 और +2 थ्योरी देखने की जरूरत नहीं है। आपने तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाते रहना है, आपका चैप्टर जो होगा वो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग बनता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन और करते हैं। इसमें नोट करो फटाफट, किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। log of 2 base log of 3 base log of 3 base 27 की पावर 3, इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। हाँ देखो कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को अपन। यहां पे सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको अंदर से, अंदर वाले बहुत सारे लोग दे रखे हैं। देखो लॉग के इनपुट में लॉग दे रखा है, लॉग के इनपुट में लॉग दे रखा है। तो अपन क्या करते हैं, जो आपका सबसे पहले वाला इनपुट है वहां से करना, इसको स्टार्ट करते हैं। रिवर्स प्रोसेस में इसको अपन क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो यहां से 27 को अपन क्या लिख सकते हैं, 27 को अपन 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो 3 की पावर 3 इंटू 3 क्या बन जाएगा, 3 की पावर 9 बन जाएगा। जब पावर की पावर होती है तो वो तो आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखो यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं, ओनली इसी की वैल्यू निकालता हूं, तो ये आपका क्या बनेगा, log ऑफ 3 बेस, इसको मैं 3 की पावर 3 इंटू 3 कितना, ये आपका 9 बन जाएगा। ये आपका 9 अगर आगे आएगा तो इक्वल्स टू ये ओवरऑल वैल्यू इसकी क्या बन जाएगी, जो ये आपका ये वाला एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इसकी वैल्यू आपकी 9 बन जाएगी। तो देखो यहां से नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 2 बेस log ऑफ 2 बेस log ऑफ 3 बेस, और यहां पे आपका ये 9 बन जाएगा। देखो यहां से log ऑफ 3 बेस, इस 9 को अपन 3 की पावर 2 ऐसा लिख सकते हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं नेक्स्ट स्टेप में, देखो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो क्या बनेगा, log ऑफ 3 बेस, ये आपका 3 की पावर 2, और ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। इट मींस इस पूरी वैल्यू की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, log ऑफ 2 बेस log ऑफ 2 बेस, और इसकी जगह आपने ये 2 पुट कर दिया। बिल्कुल देखो यहां से log 2 बेस 2 की वैल्यू वापस क्या बन गई, 1 बन गई। तो log ऑफ ये आपका क्या बनेगा, 2 बेस 1, और अपन ने log की प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट या फिर सेकेंड यही वाली देखी थी, जब log का इनपुट अगर 1 बनता है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 0 के इक्वल बनती है। या फिर मैंने आपको ऐसे करके बताया था, ये स्माइली बनती है, 0 बनेगा। बिल्कुल log 2 बेस 1 की वैल्यू क्या बनती है, 0। इनपुट अगर कुछ भी होगा हर एक केस में उसकी वैल्यू क्या बनती है, सॉरी इनपुट अगर 1 होगा और बेस 1 के अलावा कुछ भी होगा तो हर एक केस में उसकी वैल्यू 0 ही बनती है। ठीक है, यहां से अपन नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद में अपन नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे। इसी के अंदर इसके ग्राफिकल सॉल्यूशन अपन देखेंगे, ग्राफ कैसे अपन सोल्व करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करो। log ऑफ x माइनस 1, और इनपुट में 4 दे रखा है, इक्वल्स टू 2, then find the possible values of, then find the possible value of x। अगर ये इक्वेशन आपको गिवन है तो x के वो सभी संभावित मान आपको फाइंड आउट करने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। देखो जब बेसिक पढ़ने का
सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका मकसद होता है, जो अपन का टारगेट होता है, वो क्या होता है? देखो ये चीज आपको इस वाले क्वेश्चन से समझ में आएगी। कैसे? जब कई बार क्या होगा, आपने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल आप इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दोगे, ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये इक्वेशन अपन तभी सिंप्लीफाई कर पाएंगे जब ये आपका फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। तो एक चीज आप यहां पे अपने दिमाग में बिठाई लेना है कि जब भी अपन को इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होगा तो अपन फंक्शन को पहले डिफाइन करेंगे, देन उसका अपन सॉल्यूशन निकालेंगे। क्यों? ये अपन का करने का रीजन क्या है? क्योंकि कई बार क्या होगा, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने से वो सभी रिजल्ट आपके आ जाते हैं, वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते, आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बहुत ज्यादा आ जाएंगे कई बार, ठीक है, उनमें से एक या दो पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इस फंक्शन को डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है। इसका मतलब आपको एक्स की वो सभी वैल्यूज ही फाइंड आउट करनी होती है जो इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस कंडीशन को, फंक्शन को पहले डिफाइन करना पड़ेगा। इस फंक्शन को अगर अपन डिफाइन करेंगे तो देखो क्या लॉग डिफाइन कब होता है, बेस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, बेस नॉट इक्वल टू 1, इनपुट ग्रेटर देन 0। अगर अपन इनपुट की बात करते हैं तो इनपुट देखो 4 बन रहा है, ग्रेटर देन 0, फर्स्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई है। देन सेकंड वाली कंडीशन क्या, बेस ग्रेटर देन 0, मतलब क्या हुआ, अगर x -1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब यहां से x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या होगी, सेकंड कंडीशन आपकी ये वाली होगी कि x -1 या आपका नॉट इक्वल टू 1। देखो मैं बेस की बात कर रहा हूं, बेस यहां पे क्या बनेगा, x -1, ये कंप्लीटली क्या बन रहा है, बेस बन रहा है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल नहीं होनी चाहिए, 1 के इक्वल, बिल्कुल। तो यहां से x नॉट इक्वल टू आपका क्या बनेगा, 2। अब देखो ये सर बोलोगे सर ये आपने निकाल लिया है, क्या यूज है इसका, ये तो सॉल्यूशन नहीं बना, बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं बना अभी तक। आपने क्या करना है, जब अपन सॉल्यूशन निकालेंगे, जो भी आपका सॉल्यूशन आएगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये फंक्शन अब डिफाइन हो चुका है, ये फंक्शन आपका अब डिफाइन हो चुका है, हर एक सॉल्यूशन जो अपन का आएगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना ही चाहिए, अदरवाइज वो उसका सॉल्यूशन नहीं बनेगा, ठीक है। देख लेते हैं अपन यहां से, देखो यहां से क्या बनेगा, log ऑफ a बेस b इक्वल्स टू 2, इक्वल्स टू के बाद में जो भी वैल्यू होती है वो बेस की पावर में चली जाती है, तो यहां से कंडीशन क्या बनेगी, 4 इक्वल्स टू, इसको अपन x -1 की पावर 2 ऐसा लिख सकते हैं। हाँ यहां से देखो अगर मैं बोथ साइड रूट लेता हूं, अगर वो साइड अपन स्क्वायर रूट फंक्शन पढ़ेंगे, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या बनती है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू बनती है प्लस माइनस रूट एक्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या बनती है, प्लस माइनस एक्स, ना कि एक्स, ठीक है। क्योंकि देखो अगर अपन एक्स का स्क्वायर करेंगे, मान लिया अपन ने 2 का स्क्वायर किया, अगर अपन 2 का स्क्वायर करते हैं तो भी 4 बनता है, -2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो भी क्या बनता है, 4 बनता है। अगर अपन 4 का रूट निकालेंगे तो वो आपका क्या बनेगा, प्लस माइनस 2 बन जाएगा, ठीक है। तो रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या बनती है, प्लस माइनस का x बनेगा। अब देखो यहां से अगर अपन वैल्यू निकालेंगे, बोथ साइड अगर मैं रूट लेता हूं, टेकिंग बोथ साइड टेकिंग रूट बोथ साइड, दोनों तरफ आपने इसका रूट लेना है। देखो अगर अपन रूट लेते हैं तो 4 का रूट क्या बनेगा, ये आपका प्लस माइनस का 2 इक्वल्स टू x माइनस 1। हाँ यहां से आपके पास में प्लस माइनस दोनों सिंबल आ रहे हैं, तो एक बार तो आपने क्या किया, पॉजिटिव सिंबल ले लिया, पॉजिटिव साइन लिया। जब अपन पॉजिटिव साइन लेते हैं तो यहां पे प्लस रहा होगा, इधर 1 रहा होगा, इस 1 को अपन इस साइड ट्रांसफर करते हैं, तो पॉजिटिव साइन लेने से आपकी x की वैल्यू क्या बनेगी, x की वैल्यू 3 बन जाएगी। एंड और अगर आपने नेगेटिव साइन लिया है तो उस वाले केस में देखो ये माइनस का 2 बना होगा और ये 1 इस साइड बन जाएगा, तो यहां से x की वैल्यू क्या बन गई होगी, माइनस का 1 बना होगा। अब देखो यहां से बिल्कुल जो अपन चीज समझाना चाह रहे थे वो इस क्वेश्चन के माध्यम से बिल्कुल क्लियर हो रही है। देखो अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि इसके डायरेक्टली सॉल्यूशन लगाओ, मैंने ये सॉल्यूशन बताओ, मैंने ये वाली कंडीशन नहीं लगाई है, ये वाली कंडीशन मैंने यहां पे अप्लाई नहीं की है, इसको एक बार छुपा के रखो, ठीक है। आपका आंसर क्या होता, ऑप्शन अगर मैं डाल देता हूं, मान लिया इसी क्वेश्चन के अगर मैं ऑप्शन डालता हूं, फर्स्ट ऑप्शन मैंने डाल दिया 3, -1, सेकेंड ऑप्शन है ओनली 3, थर्ड ऑप्शन है -1 एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज।
ये इसके 4 ऑप्शन आपको गिवन है, ठीक है। अगर आपने ये वाली कंडीशन नहीं लगाई होती, ये वाली कंडीशन नहीं लगाई होती, तो आपका डायरेक्टली आंसर क्या बन रखा होता, 3 and -1। आप डायरेक्टली कौन सा ऑप्शन लगा देते, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगा देते, लेकिन वो आपका आंसर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्योंकि अगर -1 अपन यहां पे पुट करते हैं तो देखो ये क्या बन रहा है, log ऑफ -1 log का बेस क्या बन गया, log का बेस -2 बन गया। लेकिन अपन ने तो log को डिफाइन करते टाइम पे ये वाली कंडीशन देखी थी कि log का बेस कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से आपका ये वाला जो केस था ये तो कैंसिल आउट हो गया, नॉट पॉसिबल। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, ये वाला केस तो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने x की वैल्यू -1 ली है तो log का बेस नेगेटिव हो गया, और ये तो नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता। ये वाली चीज क्लियर होगी सभी को। इट मींस जब भी आपको log, सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इन सभी की इक्वेशन को अगर आपने सिंप्लीफाई करना है तो अपन क्या करते हैं, उस फंक्शन को पहले डिफाइन करते हैं। जब आपका फंक्शन डिफाइन होगा देन उसका अपन सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी आएगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी आएगा। उन सभी के अंदर अपन क्या करते हैं, पहले फंक्शन को डिफाइन करेंगे देन उसका सॉल्यूशन अपन फाइंड आउट करेंगे। देखो तो यहां से ये तो आपका ऑप्शन नहीं रहा होगा, तो आपका फाइनली आंसर क्या रहा होगा, ओनली 3 मतलब कौन सा ऑप्शन आएगा, ओनली 3 वाला ऑप्शन बन जाएगा। अरे क्लियर है सभी को, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर एक दो चीजें हैं जो एक्स्ट्रा आ रही हैं। धीरे धीरे अपन क्वेश्चंस के थ्रू ही बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपने 10th के अंदर देखी होगी, लेकिन उसी चीज को यहाँ पे क्या थोड़ा विस्तार से दे रखा होगा, थोड़े अच्छे वे में दे रखा होगा, ठीक है। लेवल बढ़ रहा है, जेई मेंस आईआईटी की तैयारी करने बैठे हो तो ऐसे तो है नहीं कि आपके लिए बिल्कुल पका पकाया क्वेश्चन दे रखा होगा, दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसे ही क्वेश्चन जेई मेंस में आए होते तो हर कोई जेई मेंस या फिर एडवांस के अंदर सिलेक्शन लेके बैठा होता, ठीक है, इतनी भीड़ होती नहीं। कुछ अलग करने के लिए अपन को कुछ अलग से भी पढ़ना पड़ेगा। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन और करते हैं इसमें। एक क्वेश्चन और करते हैं। log of 3 base 3 raised to power x minus 6 equals to x minus 1। एक एग्जाम्पल आपको ये दे रखा है एंड एक एग्जाम्पल अपन और करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7 log of 7 base x minus 2 equals to 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7 बेस लॉग ऑफ 7 बेस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहां से भी इसके इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालना है, इसके भी सॉल्यूशन निकालना है। देखो यहां पे मैं आगे डाल देता हूं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस इज आर, कुछ भी हो सकता है। यहां पे भी इसको सोल्व करना है, इस इक्वेशन को अगर आपने सोल्व करना है इट मीन्स आपने इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। देखो हाँ, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस लॉग को डिफाइन करना पड़ेगा। लॉग डिफाइन होने की 3 कंडीशन होती हैं। फर्स्ट, लॉग का इनपुट ग्रेटर देन 0। देखो एक ही चीज को मेरा बार बार बताने का मतलब क्या है, रीजन क्या है, इस चीज को समझो आप, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन के बाद में इन तीनों कंडीशंस को हर बार रिपीट करता रहता हूं, क्योंकि ये वाली कंडीशन लगाना बच्चे भूल जाते हैं। अगर आपने कंडीशन नहीं लगाई, क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, आपका क्वेश्चन करना या फिर नहीं करना। देखो एक चीज होती है, आपने इतनी मेहनत की, आपने 4 to 5 मिनट एक क्वेश्चन को सोल्व करने में लगाया और आपने जो किया वो बिल्कुल भी सही है, बिल्कुल सही है, एंड उसमें आपने वो कुछ लेफ्ट कर दिया जिससे आपका आंसर सही होना था। आपके 5 मिनट भी खराब हो गए, आपने वो किया भी है बिल्कुल, और आपने वो कुछ लेफ्ट कर दिया जिससे आपका आंसर सही आना था, ठीक है। तो वहां से आपकी इतनी मेहनत करने के बाद में, टाइम वेस्ट होने के बाद में, उसका रिजल्ट जो है वो आपको -1 दे रहा है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो चीज जो आप पढ़ो उसको इतना अच्छे से पढ़ो कि उसके अंदर अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो वो बिल्कुल एकदम आपको विश्वास होना चाहिए कि बिल्कुल ये अपन का क्वेश्चन सही होगा, ठीक है।
तो क्वेश्चंस अपन जब मैं आगे बताऊंगा आपको कि क्वेश्चंस को अपन को कैसे अटेम्प्ट करना होगा, पेपर को अपन कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। ये एक अपन का लेक्चर ऐसे ही होगा कि उसके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे कि पेपर अपन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन से सब्जेक्ट को अपन को पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चंस का स्टार्टिंग कहाँ से करना है, कौन से क्वेश्चंस को आपने पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें अपन बाद में देखेंगे। अपन क्वेश्चन पे आते हैं अभी। log ऑफ 3 बेस 3 की पावर x माइनस 6 इक्वल टू क्या बनेगा, x माइनस 1 बनेगा। यहां से देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस log को डिफाइन करेंगे। log को डिफाइन करेंगे तो log का बेस क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बिल्कुल 0 है। नॉट इक्वल टू 1 बिल्कुल है। और log का बेस जो इनपुट जो होगा वो भी क्या आना चाहिए। यहां से अगर बात करते हैं 3 की पावर x माइनस 6, ये आपका क्या बनना चाहिए, ग्रेटर देन 0 बनना चाहिए, ठीक है। तो यहां से देखो 3 की पावर x ये आपका ग्रेटर देन 6 हो गया। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे 3 बेस पे log ले लेता हूं। अगर अपन 3 बेस पे log लेते हैं तो देखो log ऑफ 3 बेस 3 की पावर x और ये log ऑफ 3 बेस 6। तो यहां से अगर अपन बात करते हैं तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, log ऑफ 3 बेस 6 से ग्रेटर होनी चाहिए। अब देखो यहां पे एक ही कंडीशन अप्लाई हो रही है, क्यों, क्योंकि बेस वाला तो दोनों कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए थी, बिल्कुल है 3, एंड नॉट इक्वल टू 1 भी होना चाहिए था, बिल्कुल है। तो आपको वो दोनों कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपने तो ओनली एक केस लगाया यहां पे, कौन सा, कि इनपुट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। वहां से आपके पास में x की वैल्यू क्या आ गई कि आप जो भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के बाद में जो भी आप सॉल्यूशन निकालोगे वो सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, x की वैल्यू log ऑफ 3 बेस 6 से ग्रेटर होनी चाहिए। अदरवाइज इससे वैल्यू अगर नीचे आ गई तो वो आपका सॉल्यूशन अकाउंटेबल ही नहीं होगा। बात समझ में आ रही है सभी को, वो अपन लेफ्ट कर देंगे। देखो यहां से अगर अपन इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो इस लॉ को अपन रिमूव करेंगे। जब भी लॉ को रिमूव करते हैं तो ये इक्वल्स टू के बाद में जो भी टर्म है वो बेस की पावर में चली जाएगी। तो यहां से देखो ये आपका बनेगा 3 की पावर x माइनस 6 इक्वल्स टू 3 की पावर x माइनस 1। अगर पावर अलग अलग आ रही है तो इस पावर को अपन क्या कर सकते हैं, अलग अलग 3 के ऊपर अलग अलग यूज कर सकते हैं। तो ये आपका बनेगा देखो 3 की पावर x माइनस 6 इक्वल्स टू 3 की पावर x और इनटू में 3 की पावर माइनस 1, ठीक है। इसको अपन देखो ऐसा भी लिख सकते हैं, ये आपका बनेगा 3 की पावर x, इसको इस साइड लेके आते तो माइनस का देखो 1/3 इंटू 3 की पावर x इक्वल टू क्या बन गया 6। ये आपका 1 इंटू 3 की पावर x बन रहा है, ये माइनस 1/3 इंटू 3 की पावर x बन रहा है। तो इसको अपन 2/3 इंटू 3 की पावर x इक्वल टू 6 ऐसा लिख सकते हैं। देखो इस 2 से ये 6 कैंसिल आउट होगा, कितने टाइम, 3 टाइम, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9। तो अपन ये बोल सकते हैं कि 3 की पावर x इक्वल टू क्या बनेगा 3 की पावर 2। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब देखो आपको ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि जो x की वैल्यू आपने निकाली है x इक्वल टू 2 वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, log 3 बेस 6 की अप्रोक्स वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। यस बिल्कुल 2 पॉइंट कुछ भी हो सकता है, 1 पॉइंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको कम से कम ये आइडिया तो होना चाहिए कि वैल्यू जो होगी वो 2 से ग्रेटर आ रही है फिर या फिर लेस देन आ रही है। तो मैं क्या करता हूं यहां से log ऑफ 3 बेस 6 की वैल्यू निकालता हूं। देखो log 3 बेस 6 की वैल्यू अपन डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, लेकिन इसका बेस 10 में चेंज करके अपन इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो इसको मैं log 6 अपॉन log 3 ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। हाँ तो देखो log 6 की वैल्यू क्या बनेगी, log 2 प्लस log 3। log 2 की वैल्यू होती है 0.30 और log 3 की वैल्यू होती है 0.48। तो ये आपका क्या बनेगा 0.78 अपॉन log 3 की वैल्यू क्या बन गई 0.48 बन जाएगा। अब देखो अगर मैं ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट करता हूं तो 78 अपॉन 48 इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या बनेगी, ये 1 पॉइंट कुछ बनेगा, ये लेस देन 2 ही बनेगा। देखो कुछ भी बना होगा 1.85 बना होगा, 1.98 बना होगा, लेकिन ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो डेफिनेटली क्या होगी 2 से तो लेस देन ही होगी, बिल्कुल। और मतलब क्या हुआ कि आपका जो कंडीशन जो लगाई थी वो कंडीशन ये बोल रही है कि x की जो वैल्यू आएगी वो 1 पॉइंट कुछ से बड़ी होनी चाहिए।
और अपन की वैल्यू क्या आ रही है, x इक्वल टू 2, इट मींस वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब जो भी आपने आंसर निकाला है वो आपका आंसर बिल्कुल 2 सही है। अरे यस और नो, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। डाउट है किसी को इसमें? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा x इक्वल टू 2। एक क्वेश्चन और अपन करते हैं अभी। देखो यहां पे इस कंडीशन को, ये वाली प्रॉपर्टी अपन ने देखी थी क्या, a log ऑफ a बेस b इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये डायरेक्टली x बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर्टी जब अपन लगाएंगे तो ये log पहले क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, यहां से अपन कंडीशन क्या लगाएंगे, log का इनपुट x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0। ओनली आपके पास में एक ही कंडीशन है। अब अपन क्या कर सकते हैं, इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको अगर अपन आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस a log ऑफ a बेस b इक्वल टू क्या बन गया, x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो फैक्टर बनेंगे, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन ले लेता हूं तो x प्लस 2 बनेगा, माइनस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से x प्लस 2 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू माइनस 2 एंड 1, ये आपके पास में दो वैल्यू आ रही हैं। लेकिन आपने कंडीशन क्या लगाई थी कि x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, x ग्रेटर देन 0। अगर आप ये कंडीशन नहीं लगा रहे होते तो आप दोनों आंसर दे बैठते, एक तो माइनस 2 एंड माइनस 1, लेकिन वो आपका आंसर माइनस 1 दे के जाता आपको। बात समझ में आ रही सभी को? अब आपको ये चीज यहां पे क्लियर हो गई होगी कि कंडीशन को अप्लाई करने का कितना फायदा है। ठीक है, तो यहां से -2 जो होगा वो इसका फाइनली आंसर नहीं होगा। इट मींस इसको अपन हटा देते हैं यहां से, ये नॉट पॉसिबल। अगर ये नॉट पॉसिबल है तो ओनली वन सॉल्यूशन आएगा, वो किसके इक्वल बनेगा, 1 के इक्वल बनेगा। ये वाली चीज क्लियर हो गई? ठीक है, हाँ, ये अपन ने लॉग के बारे में सभी क्वेश्चन तो नहीं किए, इतनी क्वेश्चन करना यहाँ पे ऑनलाइन क्लास के अंदर पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि लॉग बेसिक के अंदर तो इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कि आप क्वेश्चन लगाने बैठोगे तो लॉग के क्वेश्चन ही आप 10-15 दिन तक लगा सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं होती इसके अंदर। बस ये है कि आपने जो प्रॉपर्टीज वगैरह जो की हैं, जो अपन ने क्वेश्चन किए हैं, उस क्वेश्चंस के थ्रू आपको ये प्रॉपर्टीज वगैरह आपको अप्लाई करना आया है कि नहीं आया है, ये वाली बात समझ में आ गई सभी को। ठीक है, तो और बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो अपन कर लेंगे। ठीक है, जब भी अपन डीपीपी का सॉल्यूशन करेंगे, डीपीपी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो डीपीपी भी के साथ लगाते रहना, या फिर कोई भी एक अपना स्टडी मटेरियल वाला जो भी पोर्शन है, सीट हो गई, वो भी आप लगाते रहना, उसके थ्रू आप क्वेश्चंस लगाते रहना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे। देखो अपन ने फर्स्ट तो अपन ने स्टार्ट किया था इनइक्वलिटीज के बारे में। इनइक्वलिटीज के अपन ने 2-3 लेक्चर लगाए, उसके अंदर अपन ने लीनियर इनइक्वलिटी देखी थी, उसके बाद में अपन ने क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी देखी थी, एंड क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, एंड नेक्स्ट अपन ने देखा था पोलिनोमियल इनइक्वलिटी, एंड लास्ट में अपन ने डिस्कस किया था रेशनल इनइक्वलिटीज के बारे में। ठीक है, रेशनल और पोलिनोमियल इनइक्वलिटीज को अपन ने वेविक कर्व मेथड के माध्यम से अपन ने हर एक क्वेश्चंस को सोल्व किया था। ठीक है, उसके बाद में मैंने सेकंड पॉइंट हेडिंग डलवाया था आपको टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर भी अपन ने फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक बेसिकली क्या होती है, मशीन होती है जिसके अंदर अपन इनपुट देते हैं, उसके रेस्पेक्ट में कोई ना कोई आउटपुट बन रहा होगा। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई थी सभी को। ये अपन ने फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी, फंक्शन होता क्या है। इसके बाद में अपन ने टाइप ऑफ फंक्शन में कितने टाइप के फंक्शन होते हैं, इसके अंदर ने अपन ने हेडिंग डाली थी लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, रेशनल फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बहुत सारे टाइप के फंक्शन होते हैं। वो सभी फंक्शन जो है अपन यहाँ पे आगे देखने वाले हैं। ठीक है,
ये टाइप ऑफ फंक्शन के अंदर अपन ने फर्स्ट हेडिंग डाल दिया था लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक के अंदर भी अपन ने लॉग की प्रॉपर्टीज देखी है, लॉग को डिफाइन करने की कंडीशंस देखी हैं, एंड लॉग की प्रॉपर्टीज के ऊपर जो अपन वैल्यू निकालते हैं, लॉग की वैल्यूज 10 बेस पे, वो अपन ने देखा है। एंड लॉग की प्रॉपर्टीज को अपन कैसे अप्लाई करते हैं उसके ऊपर ने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर में अपन स्टार्ट करेंगे लॉग का ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।